जहां सम्राट प्रवेश करता है, सबकी सभा लगी है, अगर इस सभा में प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये सम्राट का स्वागत है। जहां शासक सत्ताधारी आ जाएगा तो बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वो सम्राट है। लेकिन जहां सभी राम जी कृपा करते हैं तब संत चल करके आते हैं। और हमारा जीवन तो कैसा है, महाराज जी तो अयोध्या में निवास कर ही रहे हैं लेकिन हम तो साहब लंका जैसी नगरी में रह रहे हैं। वहां हाँ भिंड है ही क्या, लंका जैसी नगरी है। लेकिन राम जी कृपा करते हैं तो लंका जैसी नगरी से भी निकाल करके राम जी के पास ला करके खड़ा कर देते हैं। विभीषण को ला करके खड़ा कर दिया तो हम भी चल करके अयोध्या में आ गए और संतों को भेज रहे हैं दर्शन देने के लिए। संत भी दर्शन दे रहे हैं, बड़ा आनंद है। वाणी के द्वारा भी पावन और दर्शन से भी पावन। अब तो जीवन आनंदमय है। लगा दीजिए जयकारा। बोलिए संत भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। यहां पर फल धुंधली को दिया है। कथा तो बहुत ज्यादा है, अपन थोड़ा आगे बढ़े। धुंधली ने फल खाया नहीं लेकिन इसकी बहन आई तो दोनों में समझौता हुआ, फल गाय को खिला दिया, बहाना बना लिया। 7 महीने के बाद बेटा हुआ। गोकर्ण जी महाराज हुए 3 महीने और बाद जिस गाय को फल खिलाया। अपने बेटे का नाम रखा है धुंधली ने धुंधकारी, और गाय ने जो बेटे को पैदा किया है उस बालक का नाम रखा है आत्मदेव ने गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी ति महाखला। बड़ा दुष्ट पैदा हुआ है सब। धुंधकारी यथा नाम तथा गुण। नाम भी थोड़ा हिसाब से रखिए। आजकल बड़ी विडंबना है, नामकरण संस्कार 16 संस्कारों में आता है लेकिन अपनी मर्जी से नाम रख रहे हैं। मर्जी से मत रखिए, संस्कार कराइए। और वैसे देखा जाए तो 16 संस्कारों का नाम किसी को याद ही नहीं। अधिकांश हर व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, केवल एक ही संस्कार दिखाई दे रहा है, वो है अंतिम संस्कार बस। विवाह संस्कार भी केवल नाम का है कुछ नहीं उसमें। अब केवल दिखावा है। हाँ चल रहा है कि ये विवाह हो रहा है लेकिन केवल दिखावा। संस्कार वाली बात क्या है बताओ आप। मंडप के नीचे जब पंडित जी विवाह पढ़ने के लिए आते हैं उस वक्त आप देखो, जैसे पंडित जी बैठे मंत्र पढ़ने के लिए चालू किया, हाथ में चावल दिए और के फोटोग्राफर ने कोहनी लगाई, पंडित जी ने खिसको, फोटो सही नहीं आ रहा, पंडित जी खिसके। धीरे धीरे खिसक के बाकोने में पहुंच गए। वहां मंत्र पढ़ने के लिए प्रारंभ किया, तब तक उधर पहुंच गए। पंडित जी थोड़ा और खिसको, अब पंडित जी इधर खिसके। पूरी रात खिसकते रहे, एक मंत्र भी नहीं पढ़ा। ईमानदारी से विचार करो कौन सा संस्कार पूरा हुआ है ही नहीं। केवल दिखावा चल रहा है साहब। जीवन में 16 संस्कार बहुत जरूरी है। इनमें आता है नामकरण संस्कार। नाम रखिए, यथा नाम तथा गुण। व्यक्ति के अंदर गुण भी नाम से आते हैं। नाम रखिए किसी संत की शरण में बैठ करके, अपनी मर्जी से नहीं। अब तो नामकरण संस्कार टाइम से होता था। वेदों में शास्त्रों में देखिए आप, बेटा दुनिया में आया नहीं है लेकिन नाम पहले ही रख लिया। अब तो ये स्थिति बन रही है साहब। माँ के उदर में बालक है और नाम पहले ही अपने बेटों का नाम चिंटू पुकारेंगे। बोलो हो गया नामकरण संस्कार। नाम रखा है धुंधली ने धुंधकारी यथा नाम तथा गुण। नाम रखा है गोकर्ण आत्मदेव ने, बड़ा सुंदर ज्ञानी पंडित हुआ है। अंत तो गत्वा स्थिति बनी, धुंधकारी की वजह से आत्मदेव की निंदा होने लगी। ये भी कथा है। जिस आत्मदेव की जगह जगह पूजा होती थी, वाह वाह होती थी, लेकिन कभी कभी बेटा भी दुनिया में ऐसा मिल जाता है कि बेटे की वजह से पिता की भी निंदा होती है। आत्मदेव की निंदा होने लगी। आत्मदेव जी ने विचार किया कि ऐसे जीवन को जी करके बेकार। अरे जहां समाज में फूलों की मालाएं गले में पड़ती थी, लोग मेरी जय जयकार करते थे, पैरों में पड़ते थे, आज मैं जिस गली से निकलता हूं लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। ऐसे जीवन को जी करके करेंगे क्या?
आज आत्मदेव रात्रि के समय घर से निकले हैं आत्महत्या करने के लिए। बड़े प्यारी कथा है, केवल 2 श्लोकों में सुनेंगे, ज्यादा नहीं, समय भी कम है। रात के लगभग 12-1 बजे कदम रखा घर से बाहर। कैसा दृश्य रहा होगा? बिल्कुल सुनसान समय, पूरी दुनिया सो रही है। रात्रि के 12-1 बजे एक कदम देहरी से बाहर रखा, एक कदम अंदर। आंखों में आंसू है, क्योंकि व्यक्ति जब आत्महत्या करेगा तो बताओ खुशी नहीं होगी, आंखों में आंसू होंगे। उसी वक्त गोकर्ण ने आकर के पिताजी का हाथ पकड़ लिया, आंख उठाई। आत्म ने देखा कि गोकर्ण जी सामने खड़े हैं। रोते हुए आत्मदेव को देख करके गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्षमा करना, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं और रात्रि के समय कहां जा रहे हैं आप? इतनी बात जब गोकर्ण ने कही, आत्मदेव ने आज गोकर्ण के चरणों को पकड़ लिया। केवल चरणों को पकड़ा नहीं, चरणों में तो मत्था टेका, लेकिन बस आंखों से आंसुओं की धार बहा दी। रोते हुए के पिता ने अपने बेटे से कहा, गोकर्ण बस अब मैं जीवन को जीना नहीं चाहता, मैं जीवन से तंग आ चुका हूं, जीवन मेरे ऊपर भार बन चुका है। गोकर्ण जी ने अपने पिता का मस्तक लेकर के अपने हृदय से लगाया। क्या दृश्य था साहब! आज एक बेटा अपने पिता को सांत्वना देता है, पुत्र हो तो ऐसा हो, लेकिन ऐसा पुत्र होगा कब? किसी संत की कृपा होगी तब। ये संकेत है कथाओं के। आंगन में बिठाया है, पिताजी कहां जा रहे हैं? आत्महत्या करने। मेरा एक प्रश्न है, उत्तर दे दीजिए, फिर आप जहां जाओ जाओ, मर्जी आपकी है, मैं नहीं रोकूंगा। क्या प्रश्न है? गोकर्ण जी ने एक प्रश्न किया है आत्मदेव से, पिताजी मैंने सुना था कि आपके घर में बेटा नहीं था। बोले हाँ। आप जंगल में गए थे? बोले बिल्कुल। एक महात्मा जी मिले? बोले हाँ। महात्मा जी ने प्रश्न किया था, ब्राह्मण क्या कर रहे हो? तो तुमने क्या कहा? आत्मदेव ने कहा गोकर्ण से, बेटा मैंने उस वक्त उस महात्मा जी से कहा था कि मैं आत्महत्या करूंगा। क्यों? क्योंकि घर में बेटा नहीं है, इसलिए मरूंगा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी उस दिन महात्मा जी ने पूछा था कि तुम मर रहे हो, घर में बेटा नहीं इसलिए। बोले हाँ। आज मैं पूछ रहा हूं कि क्यों मर रहे हो, तो क्या जवाब है? आत्मदेव कहते हैं कि मेरे घर में ये बेटा है इसलिए मैं मरूंगा। तब गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी फिर दुनिया में जिंदा कैसे रहो? पहले मर रहे थे कि घर में बेटा नहीं है, अब मर रहे हैं कि ये बेटा क्यों है, तो बताओ फिर जिंदा कैसे रहोगे? है कोई उपाय? गोकर्ण जी ने कहा तो आत्मदेव के मुख से निकला है, बेटा मैं सुखी होना चाहता हूं बस। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी तो थोड़ा बैठ करके हमारी 2 बात सुन लो। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। गोकर्ण जी ने हाथ उठा करके कहा, पिताजी अगर दुनिया में एक व्यक्ति सुखी हो, मैं गारंटी से कहता हूं मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा मुझे दिखा दो कि ये सुखी है, बस। नचेंद्रस्य, इंद्र को भी पूछोगे तो भी हाथ उठा देगा, भैया हम तो दुखी है। सबसे ज्यादा दुखी तो इंद्र ही है। हाँ, अरे बुरा कर्म करे उससे तो दुनिया दुखी होगी, लेकिन इंद्र तो दुखी होता है, कोई तपस्या करता है उससे भी दुखी है। बताओ इसका दुख कैसे दूर होगा? नचेंद्र से सुखम किंचन, शब्द देखिए आप गोकर्ण जी का, किंचित मात्र। न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती सम्राट सत्ताधारी को भी सुख नहीं है। यही श्लोक पढ़ करके शायद गोस्वामी जी ने एक बार गोपालानंद जी से कहा अपने चेला से, बेटा तुम थोड़ा कुटिया में देख रेख करो और हम थोड़ा जा रहे हैं घूमने। बोले क्यों? जरा हम भी देखें कौन सुखी है। चले तो साहब दरवाजे दरवाजे जब घूमे तो एक भिखारी नजर आ गया, कटोरा पकड़ करके भीख मांग रहा था। गोस्वामी जी समझ गए ये सुखी है।
कैसे सुखी है? बोले ये कटोरा लेकर के घूम रहा है, भीख मांगेगा, इसको आटा मिलेगा, 4 टिक्कर बनाएगा, बढ़िया प्रसादी तैयार करके भोग लगा करके ठाकुर जी का पालेगा, मस्ती में सोएगा, क्या टेंशन है इसको। भिखारी जब दिखाई दिया, गोस्वामी जी ने कहा भैया हमारी नजर में तुम बड़ी सुखी हो। भिखारी की तो नजर ही टेढ़ी है कि वाह तुम्हें हम सुखी नजर आ रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल, क्यों? अरे बोले मांग करके लाओगे, टिक्कर बनाओगे, पाओगे, मस्ती में सो जाओगे, क्या टेंशन है। भिखारी ने कहा सुनो, अगर भीख मांगने में सुख नजर आ रहा है तो एक कटोरा पकड़ लो, मांगो, हाँ सुखी हो जाओ। गोस्वामी जी ने कहा तो तुम दुखी हो? भिखारी ने कहा सरकार कैसी बात करे, हमसे बड़ा दुखी कौन है बताओ, दर दर पे भटकना पड़ रहा है। तो भैया तुम्हारी नजर में फिर सुखी कौन है? भिखारी ने कहा मेरी नजर में तो सुखी वो है जिसकी तिजोरी भरी हुई है। धनवान के घर में पहुंचे, धनवान ने कहा साहब गलत जगह आ गए। बोले क्यों? चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। सम्राट के पास पहुंचे, बोले आप? सम्राट ने कहा नहीं साहब यहाँ तो बड़े दुखी है, कभी ये लगता है कहीं ये न चढ़ाई कर दे, कहीं वो न चढ़ाई कर दे, कहीं कोई लूट न ले। सुखी तो बस एक ही है, कौन? वो है इंद्र। इंद्र से जब प्रश्न किया आप, इंद्र ने कहा गलत जगह आ गए, रॉन्ग नंबर है, यहाँ तो चारों बोल्टी ढीले हैं। तो बोले सुखी है केवल ब्रह्मा, सृष्टि को बना दिया और बस निश्चिंत बैठे हैं। ब्रह्मा जी से पूछा आप? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज गलत जगह आ गए, सुखी तो केवल एक ही है, कौन? जो क्षीर सागर में लेटे हैं ठाकुर जी वो। गोस्वामी जी लौट के अपनी कुटिया पे आ गए। बोले कहाँ चक्कर में पड़ गए, अच्छे खासे भजन कर रहे थे। गोपालानंद जी ने कहा कहिए गुरुजी क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा समझ गए। बोले क्या? के रंग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा को सुख, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र से पूछ लेते, गोस्वामी जी कहते पूछा, क्या जवाब मिला? कि इंद्र कहे चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में जय जय, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है,
लगे प्रेम से हरि की, लगे प्रेम से हरि की, रटन धीरे धीरे, रटन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे रहोगे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, भजन धीरे धीरे हाँ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा वो भजन धीरे जीवन में बस भजन। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः, कहाँ सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। ठाकुर जी के भजन से जुड़े रहोगे, आनंद में रहोगे। भजन से कहीं छूट गया ये मन का तार तो दुखी रहोगे। संसार को गीता में दुखालयम शाश्वतम, संसार को दुखालय बताया है। संसार में चाहे जितनी वस्तु इकट्ठी कर लें हम और आप, हम भी चाहे कथा कह करके दक्षिणा लेकर के 3-4 गाड़ी खरीद लें, 3-4 मकान बना लें, सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? संसार दुखालय है। जैसे आप हलवाई की दुकान पे जाकर के कहो साहब एक बढ़िया गीता की किताब दे दो, तो हलवाई देगा? वो कहेगा किसी पुस्तकालय में जाओ। हाँ, और पुस्तकालय पे जाकर के तुमको गरम गरम 2 समोसे दे दो तो क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार संसार दुखालय है, बोर्ड लगा हुआ इस पे। और दुखालय में हम चाह रहे हैं सुख, कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। धन्य साहब यहां पर आत्मदेव ने गोकर्ण जी से कहा, बेटा चलो संसार में सुख नहीं है, तो ये दुख मिला कहां से? प्रश्न ये भी तो है, कहां से मिला ये दुख? धन्य साहब गोकर्ण जैसा ज्ञानी होगा तो समस्या का समाधान तुरंत किया है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी दुख मिलने की रास्ते केवल 2, तीसरी जगह से कोई दुख मिलता नहीं है, केवल 2 ही जगह से दुख मिलेगा। कहां से? एक है ये शरीर, दूसरा शरीर से संबंध। शरीर, मैं शरीर हूं, ये है हमता। शरीर से जो संबंध है इसी का नाम है ममता। दुख कब तक है? जब तक शरीर को मैं अपना मान रहा हूं तब तक। हो जाओ सुखी, कैसे हो जाओगे? क्योंकि शरीर को मैं अपना मान बैठा हूं।
और जबकि ये मेरा है ही नहीं। मेरा होता तो मेरे अनुसार चलना चाहिए कि नहीं। धीरे धीरे ये चश्मा लग गया। मैं नहीं चाहता कि चश्मा लगे, लेकिन लग गया। क्यों? इसका मतलब है कि ये आंख मेरे बस में नहीं है, ये किसी और के बस में है। घुटनों में दर्द हो रहा है, माता जी बैठी देखो कुर्सी पे, उनका भी मन होता है हम नीचे बैठे, हकीकत बात है, मन की इच्छा है, लेकिन शरीर काम नहीं दे रहा है। क्यों? शरीर मेरा नहीं है, इसको चलाने वाला तो कोई और है। लेकिन इसे मैं अपना मान बैठा हूं। शरीर में बदलाव होगा और अपना मानोगे तो दुख रहेगा, क्योंकि शरीर हमारा साथ नहीं देगा। बचपन में कुछ चेहरा अलग था, जवानी में चेहरा कुछ अलग है, और जब बुढ़ापा आएगा तो चेहरा अपने आप बदल जाएगा। जवानी के जोश में हम देखते नहीं है कि आगे बुढ़ापा भी आने वाला है। जवानी के जोश में जब शीशा देखें तो हमें ये लगता है बस सबसे सुंदर हम ही है। हाँ, फिर तो किसी को समझ ही नहीं रहे। लेकिन चिंता मत करो प्यारे, कुछ ही बरस बीतेंगी, चेहरे का हालत क्या होगा। बंदर जैसो मुख हो जावे, हाँ होगा। डगमग नारी हले माया संग ना चले, चेतेरे गुमानी नरिये जन्म ना मिले माया संग ना। यह है हमता। शरीर से संबंध रहेगा, दुख रहेगा, और यह है दूसरी ममता। दुख हमारा कहां? जहां शरीर से संबंध है वहां। जैसे आज सुबह सुबह जैसे हम खड़े हुए अपने घर पे, कुर्सी पे बैठे गए, आगे टेबल है, पेपर आ गया, पेपर को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है आज एक बस निकली थी भिंड से अयोध्या के लिए, नदी को पार कर रही थी, पुल टूट गया, बस नीचे गिर गई, 42 सवारी बैठी थी, सबकी सब दुनिया से चली गई। ओहो बहुत बुरा हो गया भाई। तब तक देवी जी चाय का कप ले आई। क्या है? अरे बोले बुरी खबर आई है, 42 लोग मर गए, चलो चाय पियो। अब चाय की चुस्की ले रहे। ईमानदारी से विचार करना, क्या हमें दुख है? चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। तब तक पड़ोसी भी आ गया। पड़ोसी ने कहा क्या हुआ? हमने कहा देखो 42 मर गए। कैसे मर गए? अरे बोले बस नदी में चली गई। पड़ोसी ने कहा ज्यादा मरे होंगे, कम छापे हैं। एक काम करो, खाली चाय मत पियो, थोड़ी नमकीन और ले लो। हाँ, नमकीन भी फांक रहे हैं और चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। तब तक आ गया फोन, जो रिसीव किया, आवाज आई, हाँ भैया। कौन? बोले आपने खबर पढ़ी है, एक बस निकली थी भिंड से अयोध्या के लिए, नदी में गिर गई, 42 सवारी मर गई। बोले उसको तुमने पढ़ी है, बड़ा बुरा हुआ। बोले बुरा तो हुआ, उसी बस में आपके भाई साहब बैठे हुए थे। ओ हो, जैसे सुना कि अब तो चाय का कप भी छूट गया और नमकीन भी छूट गई। दुख हुआ है। अब पहले केवल दुख को व्यक्त कर रहे थे, दुख था नहीं, लेकिन जहां हमारा संबंध जुड़ा, अब दुख हमारा निकल करके बाहर आ गया। यह है ममता। जब तक जीवन में ममता जुड़ी रहेगी, तब तक ये दुख पीछा नहीं छूटेगा। चाहे गंगोत्री पे हम पहुंच जाएं, लेकिन यदि संसार से ममता है, परिवार से ममता है, तो ध्यान रखना, हम कितना भी भजन, कितनी भी कथा कहें, लेकिन ये दुख पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आगे चल करके कुंती ने यही मांगा है, प्रभु अगर देना है तो बस 2 जगह से ये डोरी को बिल्कुल तोड़ दीजिए। कहां से? एक वृषवंशियों में और एक यदुवंशियों में। कुंती कहती है मेरी ममता की डोरी 2 खूंटों से बंधी है, और ये जो डोरी बंधी रहेगी दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। पुरुषों की ममता 1 खूंटे से बंधी रहती है, लेकिन माताओं की ममता 2 खूंटों से बंधी रहती है। हमारा प्रेम, हमारी जो ममता है, प्रेम तो एक संज्ञा दे दी गई है, लेकिन ये प्रेम है ही नहीं। इसकी तो चर्चा 10वें स्कंद में भी आएगी। लेकिन जो हमारी ममता है वो केवल एक परिवार से जुड़ी है, लेकिन माताओं की ममता 2 परिवार से, एक अपने ससुराल और एक अपने मायके से।
2 जगह से। और ये कुंती ने कहा है, प्रभु अगर देना है तो बस 2 जगह से इस ममता की डोरी को तोड़ दीजिए, बस मैं बस आनंद में हो जाऊंगी। और यही गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमास रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। सुखी रहना है पिताजी, तो ये जब तक बेटे को अपना मानते रहोगे तब तक ये दुख नहीं छोड़ेगा। दुनिया में कोई किसी का है नहीं, हकीकत तो यही है। शरीर भी अपना नहीं है तो दुनिया में और हमारा होगा कौन। लेकिन अपना मान बैठे हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये जो शरीर हमें कुछ दिन रहने के लिए मिला है, इसमें हमारा कौन सा योगदान है? किसी का 1 रुपया लगा हो तो कोई बता दे साहब मेरा लगा है। शरीर रूपी जो धर्मशाला है, इसमें लगा किसका है? इसमें 5 पंचों का लगा है। हम कमरे में रह रहे हैं, 7 दिन रहेंगे और 7 दिन के बाद कहें बाबा जी, बोले हाँ अब तो कमरा हमारा है। बाबा जी कहें वाह पंडित जी, 7 दिन रहने के लिए क्या दे दिया? तुम तो अपना अड्डा ही जमा बैठे। तुमने 10 रुपए लगाए हैं कमरे में? नहीं लगाए। क्यों? जब लगे हैं तो अधिकार उनका। तो शरीर में लगा किसका है? ये पंचायती धर्मशाला में 5 लोगों का लगा है, हमारा लगा नहीं है। किसका लगा है? कि छिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा। छिति जल पावक, छिति पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। पंचरचित अधम शरीरा। भरोसा नहीं है। एक महात्मा जी ने यही श्लोक पढ़ करके गाया था। आइए 1 सेकंड। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। गोकर्ण जी के शब्दों से भी देखिए, उपदेश यही है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। क्या करें? गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी एक काम, तोड़ के ताला पिंजरे का तू उड़ जा रे पंछी। तोड़ के ताला पिंजरे का तू उड़ जा रे पंछी। तोड़ के ताला पिंजरे का तू उड़ जा रे पंछी। तोड़ के ताला पिंजरे का तू उड़ जा रे पंछी। माया महल के तोड़ के
बंधन उड़ जा रे पंछी। माया महल की तोड़ के बंधन उड़ जा रे पंछी। क्यों? धड़कन में जिस दिन मौत तेरी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की आजादी आएगी, ये हो आजादी आएगी, न सोना काम आएगा आजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा चांदी आएगी, न चांदी आएगी, न चांदी आएगी, न चांदी आएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया गोकर्ण जी ने। जीवन में संत मिल जाए तो मार्ग अपने आप बदल जाता है, क्योंकि जब तक संसार से मन जुड़ा है, संसार से मन हटेगा कब? जब जीवन में किसी संत की कृपा होगी तब। ये बिल्कुल चैलेंज है साहब। बिना संत कृपा से मन परमात्मा से लग नहीं सकता। जबरदस्ती करोगे तो रिजेक्शन भी हो सकता है। हाँ, ये भी बात है। डॉक्टर की बिना सलाह के दवाई लोगे तो रिजेक्शन कर गई तो दुनिया से चले भी जाओगे। इसलिए जरूरत है किसी डॉक्टर की। और डॉक्टर कौन है? सतगुरु साचा वैद्य है। यही संत हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जीवन को बनाने वाले हैं, जीवन को बदलने वाले हैं। जीवन में संत की शरण, गोकर्ण की शरण मिली। आत्मदेव आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन कल्याण हो गया, पहुंच गए बद्रीनाथ में। 10वें स्कंद का पाठ किया, कल्याण हो गया। गोकर्ण जी तीर्थों में चले गए, रहे अकेले धुंधकारी और धुंधली। अब धुंधकारी ने कहा मैया, बोले हाँ बता वो कहाँ है जो कथा कह के पिताजी लाए थे, वो धन कहाँ जमा किया? अब धुंधली ने हाथ जोड़े, बेटा जितना धन था मैंने सब दे दिया। धुंधकारी ने कैसे नहीं बताएगी? जिसके ऐसे विचार होंगे अंतिम समय ऐसा ही होगा। ध्यान रखिए, धुंधली का मतलब यहाँ कोई नारी पुरुष नहीं है। धुंधली जैसे विचार, यानी संत के फल पे भी जो प्रश्न चिन्ह लगा दे वो धुंधली है। संत ने फल दिया लेकिन धुंधली ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। धुंधली कहती वाह, फल खाने से कहीं बेटा होते? आजकल के संतों का क्या भरोसा? दाढ़ी रखा ली, जटा रखा ली, फल पकड़ा दिया, बेटा होगा। कैसे होगा? संत की वाणी पे प्रश्न चिन्ह जो लगा रहा है, ऐसा जिसका भाव, ऐसे जिसके विचार, वही धुंधली है। और ऐसी धुंधली की हालत क्या होती, जरा वो कथा में भी सुनो आप। धुंधकारी ने उठाया डंडा और जो झमाझम पीठ में बजे डंडा। अब पता लगा कि जो हमने किया वो ठीक नहीं किया। फिर विचार आया, लातों से, घूंसों से, डंडों से परेशान हो गई धुंधली। आंखों पे पट्टी बांध करके आत्महत्या कर ली। विचार करना आप, बेटा दोनों का एक, घर दोनों का एक ही घर है, एक ही बेटा है, लेकिन एक व्यक्ति ने अपना कल्याण कर लिया और एक ने आत्महत्या कर ली। कारण केवल एक, आत्मदेव को संत का संग मिल गया, लेकिन धुंधली को संत का संग नहीं मिला। बस फर्क इतना है। बोलिए संत भगवान की जय हो। जय जय हो। जय हो। जय हो। आज देखिए भाग्योदय हो रहे हैं हमारे और आप सबके। संत भगवान चल कर के आ रहे हैं।
अयोध्या शरण की है ना? अरे पूछ पूछ पूछ। हम तो आए थे सरयू के किनारे अयोध्या में, लेकिन आज चलकर के अयोध्या दास जी महाराज ने दर्शन दिया है। साहब जीवन धन्य हो गया। वाह, बोलिए अयोध्या दास जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। जैसा उपदेश चल रहा था दर्शन भी वैसा ही हो रहा है। हाँ, उपदेश क्या चल रहा था? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ पाना है तो दुनिया से हट करके संत की शरण में आ जाओ। यही गोकर्ण जी ने कहा है, और अपने ऊपर तो राम जी की कृपा हो ही गई। हाँ, ये तो कन्फर्म है। जैसे लंका में बैठे विभीषण ने भी हाथ उठा करके हनुमान जी से कहा, हनुमान। हनुमान ने कहा, कहो सरकार। विभीषण ने कहा कि मेरे ऊपर राम जी की कृपा होगी। हनुमान जी ने कहा, गजब कर रहे हैं आप। हम राम जी के चरणों में रहते हैं, लेकिन गारंटी हम आज तक नहीं ले पाए कि राम जी की कृपा मेरे ऊपर हो गई, और तुम लंका में बैठ करके गारंटी ले रहे हो। विभीषण ने कहा, हनुमान जी आपके ऊपर हुई है कि नहीं हुई है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे ऊपर राम जी की कृपा हो गई। कैसे हो गई? उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब मोहि भरोस हनुमंता, क्यों? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ठाकुर की कृपा के बिना संत का दर्शन होता नहीं है, और संत का दर्शन तभी होगा जब जीवन में परमात्मा की कृपा होगी। गोस्वामी जी ने भी इसका बिल्कुल समर्थन किया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। अच्छा, सत्संग क्या है? हम आप ये कथा में बैठे हैं, इसको हम सत्संग कह दें? हम तो कई वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक विवेक नहीं हो पाया। और ऐसे सुनते रहे तो हो सकता है न भी हो। लेकिन गोस्वामी जी ने जो समर्थन किया है, बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक बिना सत्संग के नहीं होगा, तो वो सत्संग है क्या? वो सत्संग है केवल एक। जीवन में जीवन मुक्त संत का संग नहीं मिलेगा, तब तक जीवन में विवेक नहीं होगा। और ध्यान रखिए, ज्ञान कहीं से आता नहीं है, ज्ञान हमेशा प्रकट होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ज्ञान मैं हूं, और ज्ञान स्वयं परमात्मा है। तो ज्ञान न तो आता है न जाता है, ज्ञान प्रकट होता है। कब? गुरु बिन होए न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान प्रकट होगा नहीं। गुरु की कृपा होगी तब किसी संत का संग मिलेगा, और संत का संग ही मिलेगा कब? उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन
सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। लेकिन और क्या करें? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जीवन में संत का संग, संत की सेवा, संत की सेवा जीवन में मिल गई, समझ लो आपकी पूजा, आपका पाठ, आपकी माला, आपका ध्यान, आपका योग, आपका साधन सब सफल हो गया। क्योंकि संत का दर्शन बिना परमात्मा की कृपा से होता नहीं है। आत्मदेव का कल्याण, धुंधकारी की आत्महत्या। अब बचा अकेला धुंधकारी। गोकर्ण जी चले गए तीर्थों में। धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर में लाकर के रखा है। 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मारा, प्रेत बन गया। वेश्याओं का मतलब ये न समझे को कोई बाजार की कोई नारी को लाकर के घर में रखा हो धुंधकारी ने, नहीं। वेश्याओं का मतलब ये नहीं तो 4 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी। गिनती केवल 5 की है। कहने का मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 विषयों में जब फंस जाती हैं, ये विषय ही सबसे बड़ी वेश्या है। चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष, जो व्यक्ति विषयों में फंसा है उसका जीवन बर्बाद हुआ है। नहीं तो ये दुनिया है ही। और दुनिया है कैसी? इसमें मरना तो है मरना, इसमें मरना तो है मरना, जीना भी है मरना, ऐसी दुनिया से क्या करना हो, ऐसी दुनिया से क्या करना हो, ऐसी दुनिया से क्या करना। इसमें मरना तो है मरना, इसमें मरना तो है मरना, जीना भी है मरना, ऐसी दुनिया से क्या करना। आज किसी का हुआ बिगड़ना कल हो गया, चक्र है इस दुनिया का, यही चक्र है इस दुनिया का, चढ़ना और उतरना, ऐसी दुनिया से क्या करना हो, ऐसी दुनिया से क्या करना। इसमें मरना तो है मरना, इसमें मरना तो है मरना, जीना भी है मरना, ऐसी दुनिया से क्या करना हो, ऐसी दुनिया से क्या करना हो, ऐसी दुनिया से क्या करना। बोलिए संत भगवान की जय हो। अरे वाह, बड़ी कृपा है साहब। जय जय। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? मक्खन की तरह। गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, ये किसी ने कहा है लेकिन ठीक उपमा नहीं दी है। क्यों?
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे नहीं। फर्क है साहब। मक्खन कोमल है लेकिन उपमा संतों को नहीं दे सकते। क्यों? मक्खन की एक विशेषता है, मक्खन को स्वयं को ताप लगेगी तब पिघलेगा। संत को स्वयं दुख हो तब दुखी हो तो बिल्कुल मक्खन की तरह है। संत को ताप लगती है, मक्खन पिघल जाता है, और संत को ताप लगे तो संत दुखी हो जाए, बात बराबर हो जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी का मत कुछ अलग ही है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे नहीं जाना। क्यों? निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुप। हमें कष्ट हो और संत का हृदय साफ दुखी हो जाए, क्या कहना। इसीलिए तो धर्म की जब ध्वजा को देखा जाता है तो केवल एक ही नजर वस्तु आती है। कौन सी? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। बड़े दयालु। और वास्तव में संतों का लक्षण, संत की पहचान लक्षण से सांख्य शास्त्र में यही कपिल जी ने कहा है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अयात शत्रवः शांता, साधवो साधभूषण। पहचान संत की भेष से नहीं, पहचान लक्षण से होती है, और वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। बोलिए संत भगवान की जय। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रखा। कहने का मतलब जो जीव विषयों में फंस गया, 5 ज्ञानेंद्रियों में जो फंसा है, विषयों में फंसा जीव, जीवन बर्बाद है। कथाओं का संकेत है, केवल कहानियां नहीं है, जीवन को सुधारना है। बस कथा सुनकर के केवल मनोरंजन कर लिया तो ये कथा बेकार है, किसी मतलब की नहीं है। कथा कह करके और कथा सुन करके श्रोता वक्ता दोनों को जीवन को सुधारना पड़ेगा साहब। उसी घर में रहता है आत्मदेव, उसी घर में रहती है धुंधली, उसी घर में रहता है धुंधकारी, उसी घर में है गोकर्ण। चारों की दशा अलग अलग। संत का संग मिला है आत्मदेव को, कल्याण हो गया, ये है संत की कृपा। लेकिन जीवन में धुंधली ने कभी संत का संग किया नहीं, संत के फल पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आत्महत्या कर ली। और शास्त्र में आत्महत्या से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं हो सकता। आत्महनन सबसे बड़ा पाप है। जीवन में परिस्थिति कैसी भी आ जाए, सभी श्रोता बैठे हैं, आजकल जोर दिया जा रहा है शिक्षा पे। अच्छी बात है, शिक्षा जीवन में दीजिए, ऊंचाई पे पहुंचा देगी शिक्षा, लेकिन शिक्षा के साथ बालक के अंदर संस्कार भी दीजिए आप। बिना संस्कार की शिक्षा है, ऊंचाई पे तो पहुंच जाओगे लेकिन गिरने में देर नहीं होगी। बिना संस्कार के जीवन बनता नहीं है। इसलिए हमारे पहले संत लोग पूछते थे, कहो बेटा शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है? शिक्षा के साथ दीक्षा यानी जीवन में संस्कार। आजकल शिक्षा पे जोर ज्यादा है लेकिन संस्कार पे कोई जोर है ही नहीं। और संस्कार विहीन जीवन पशुवत जीवन है साहब। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा है, पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज चैनल भी देखते हैं, कर्नल जर्नल जैसी पोस्टिंग पे पहुंचने के बाद क्यों? शिक्षा ली है, जीवन में मेहनत की है, शिक्षा के बल पे ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन जीवन में समस्या आई तो स्वयं के रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। बताओ ये कहां का समाधान है? क्यों? जीवन है तो समस्या आएगी, और समस्या आएगी तो समाधान निकलेगा केवल किससे? जीवन में यदि संस्कार होगा तब। बिना संस्कार के जीवन में धैर्य नहीं हो सकता। संस्कार को कैसे पाना है? तो कभी स्वामी विवेकानंद का चरित्र देखिए आप। आजकल की शिक्षा व्यक्ति को बांधती है, लेकिन संस्कार जीवन को साफ खोलता है, फैलाता है। आजकल कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है, होशियार है,
बालक को भेज दिया, बोले कहाँ इसको दिल्ली पढ़ाएंगे। दिल्ली में बढ़िया नंबर लेकर के आया, बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया, बॉम्बे में साहब बढ़िया नंबर लेकर के आया, अमेरिका में शिफ्ट कर दिया और अमेरिका में पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, किसी कंपनी ने पकड़ लिया और वहीं उसने लव मैरिज कर ली और शिफ्ट हो गया। बताओ ये कहाँ की शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए शिकागो में, आज भी वो बना हुआ है हॉल, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था, आज वो कुटिया बनी हुई है, आज हॉल तैयार है। जिस समय स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया है विदेश में जाकर के, शिकागो में खड़े होकर के, संबोधन बड़ा प्यारा किया साहब। आजकल का व्यक्ति संबोधन करता है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन धन्य है स्वामी विवेकानंद ने जब भाषण प्रारंभ किया है, सभी विराजमान मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, जो माताएं बहनों का नाम सुना कान खड़े हो गए विदेशियों के। ये बोलने वाला है कौन? हमारे यहां तो केवल लेडीज और जेंटलमैन दो ही थे, लेकिन यहां बहन और भाई और ये बुजुर्ग बताने वाला कौन है? विदेशियों के कान खड़े हो गए। और जिस समय साहब भाषण दिया है शिकागो में खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद ने, विदेशी पागल हो गए साहब। क्यों? ये शिक्षा थी, लेकिन शिक्षा के साथ मां शारदा का संस्कार भी है साहब। जिसके जीवन में मां शारदा का संस्कार नहीं है, इसलिए 16 संस्कार मनुस्मृति को कभी पढ़िए आप। व्यक्ति जीवन तो मिल गया हमको, लेकिन 16 संस्कारों में से सबसे ज्यादा संस्कार देने वाली कौन? न गुरु है, न पिता है, न परिवार है, न स्वयं है, सबसे ज्यादा संस्कार देने वाली मां है। इसलिए हमारे शास्त्रों में मातृ देवो भव, बालक को बनाने वाली केवल मां। स्वामी विवेकानंद के जीवन को बनाने वाली मां शारदा। भाषण जैसी समाप्त हुआ, एक देवी, वो भी साधारण नहीं थी, श्रीमंत की बेटी, उसने आकर के स्वामी विवेकानंद जी से कहा, महाराज आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए। स्वामी जी ने कहा, कहिए देवी क्या बात है। देवी ने कहा, आप इतना सुंदर बोले हैं, मैं आपसे आकर्षित हूं और मैं ये चाहती हूं कि आपके द्वारा आपके जैसा कोई बेटा मुझे प्राप्त हो जाए। सीधे से शब्दों में कहें तो विदेशी महिला ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा। धन्य है जीवन का संस्कार। शिक्षा ने विदेशों तक पहुंचा दिया। ज्ञान इतना प्रबल हो कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन जीवन में संस्कार होगा तो आपको दुनिया बांध नहीं सकती है। आप अपने घर लौट करके अपने आप आ जाओगे। यही स्वस्थ है जीवन। अपने आप में जो स्थित है वो स्वस्थ है, और अपने आप से जो बाहर हो गया तो वो तो बीमार है, अस्वस्थ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देवी क्या चाहती, मेरे से मेरे जैसा बेटा? बोले हाँ। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूं। अब विदेशी महिला क्या जाने सन्यासी का मतलब क्या होता है। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बने रहो सन्यासी, हमें तो तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए, आप मेरे साथ शादी कर लो। स्वामी जी समझ गए इसको कुछ जानकारी है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा, देवी मैं अपने जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। उस श्रीमंत की बेटी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, कोई बात नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए विवाह कर लो, आपके जैसा मुझे बेटा प्राप्त हो जाएगा, आप छोड़ करके चले जाना। धन्य साहब, विवेकानंद जी की आंखें सजल हो गई। विवेकानंद जी ने कहा, देवी मेरे से मेरा जैसा बेटा चाहती है, जरूरी नहीं है कि मेरे से मेरा जैसा बेटा पैदा होगा। अगर मेरे जैसा बेटे की कामना है तो आज से आप मेरी मां और मैं आपका बेटा। यह है जीवन का संस्कार। इतनी प्रभावित हुई साहब वो देवी। रामकृष्ण जो मिशन चल रहा है उसका पहला उद्घाटन करने वाली वही महिला, भारत में आकर के सन्यास ग्रहण किया सबसे पहले रामकृष्ण मिशन में उस देवी ने, और आज इस ऊंचाई पे पहुंचाया है। यह है जीवन का एक संस्कार। जीवन मिला है, विषयों के लिए नहीं मिला। कथा सुनते रहे, कथा कहते रहे, और जीवन व्यसनों में सब लिपटा रहा, बेकार है। फिर तो धुंधकारी में और हम में कोई अंतर नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों में फंसी रहेंगी। ये 5 वेश्याएं हैं, और इन्हीं 5 वेश्याओं में अगर फंस गए तो धुंधकारी जैसा जीवन होगा। प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। चाहे किसी पंडित के घर में जन्म ले लो और चाहे किसी ज्ञानी के घर में जन्म ले लो, बचना चाहिए।
गोकर्ण जी को पता लगा, गया में जाकर के पिंडदान किया, लौट करके अपने नगर में आए। रात्रि में देखा तो कथा तो सब जानते ही है, धुंधकारी ने कभी राजा बन करके, कभी अग्नि के रूप में, कभी हाथी के रूप में अनेक रूप दिखाए। गोकर्ण जी ने कहा, कौन हैं आप? धुंधकारी के शब्द देखिए आप। जीवन में मुक्ति कैसे मिलती है, यहां से प्रारंभ होता है धुंधकारी का जीवन। पहला शब्द, धुंधकारी ने ये नहीं कहा गोकर्ण जी मुझे वेश्याओं ने मारा है, नहीं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः। ये हाल कैसे हो गया? स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। जीवन में पश्चाताप, प्रायश्चित अलग है, पश्चाताप अलग है। शब्द दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जीवन में प्रायश्चित करते रहोगे जीवन बनेगा नहीं। प्रायश्चित करते रहोगे जीवन बिगड़ता रहेगा। प्रायश्चित करते रहेंगे जीवन में, जब तक पश्चाताप की अग्नि जलेगी नहीं तब तक ये पाप होना बंद होगा नहीं। आज धुंधकारी के जीवन में पश्चाताप की अग्नि जल रही है, तब ये शब्द कहा है स्वकीय नैव दोषेण। भ्राताश्री, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे वेश्याओं ने मारा है, अपने हाथों से अपने जीवन को मैंने नष्ट किया है। जीवन मेरे हाथ में है। कभी ये मत कहना कि मुझे पड़ोसी ने दुख दिया है, कि मुझे बेटे ने दुख दिया है, कि मुझे बेटी ने दुख दिया है। कहीं न कहीं मेरा कर्म वहां से बंधा हुआ है। आत्मदेव जी ने यही कहा कि मुझे धुंधकारी दुख दे रहा है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, धुंधकारी को अपना मानते रहोगे तो दुख ये पीछा नहीं छोड़ेगा। दुनिया में कोई किसी का है नहीं। आयात कर्म संबंधात छीयन्ते कर्म अपना। हर व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के आता है, कर्म भोगने के बाद चला जाता है। न कोई किसी के साथ आया था, न कोई किसी के साथ जाता है। जीवन ऐसा जीवन। धुंधकारी ने कहा कि मैंने अपने हाथों से अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया है। जीवन मिला था, मैं चाहता तो अपने आप को ब्रह्म बना लेता, लेकिन प्रेत बन गया। क्यों? जीवन को बर्बाद कर दिया। अब मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। यहां पर गोकर्ण जी ने एक बात कही, मैंने गया में जाकर के तुम्हारे लिए पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान करने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सते नापी। अच्छा, एक बात और विचार करें, क्या पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाती है? अगर आटे का लड्डू बना करके दान करने से मुक्ति मिले तो ये बड़े बड़े योगी ये क्यों तपस्या कर रहे हैं? केवल पिंडदान से मुक्ति मिलती हो ऐसा वर्णन कहीं आता नहीं है। पिंडदान से हमारे जो पितर अधोगति में हैं वो अधोगति से बच जाएंगे, ये तो प्रमाण है, लेकिन मुक्ति का कोई प्रमाण मिलता नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है, जिसने जीवन में पिंडदान कर दिया उसकी मुक्ति निश्चित है। पिंडदान का मतलब क्या है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड है ये मानव का शरीर। ये जो पिंड है, जीवन जब तक मिला है जीते जी इस पिंड को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो, और जिसने जीते जी इस पिंड को दान कर दिया उसकी मुक्ति अपने आप हो जाएगी। और जीते जी जिसने पिंड को दान नहीं किया उसकी मुक्ति जीवन में कभी होने वाली नहीं। जीवन ऐसा जीवन। इसलिए धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सत्य नापी। एक नहीं 100 बार भी करोगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, कुछ और उपाय करो। तब गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर से निवेदन किया है, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासत। गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर के साथ प्रार्थना की है, हे भगवान भास्कर, आपकी नजर में तो सब कुछ है, कर्म अकर्म विकर्म सब जानते हैं। मेरे भ्राता धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि धुंधकारी के जितने कर्म है उसके साक्षी आप हैं। आपके अलावा दुनिया में कोई बता नहीं सकता है
कि मुक्ति कैसे हो सकती है। थोड़ी देर के लिए एक आवाज आई, ऐसा लगा मानो भगवान भास्कर का रथ रुका हो। और आवाज आई केवल गोकर्ण ने नहीं, समस्त उत्तम नगर वासियों ने सुना। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तो विश्रुतम। भगवान दिवाकर ने कहा, गोकर्ण जी अगर प्रेत योनि में गए धुंधकारी की मुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा करिए आप। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये बात सबने सुनी। उत्तम नगर वासियों ने तो जल्दी जल्दी एक मंच बनाया, उस मंच पे विराजमान किया है गोकर्ण जी महाराज को। सभी श्रोता बनकर के बैठे। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि भैया धुंधकारी आपकी मुक्ति के लिए हम भैया ये कथा कर रहे हैं, और आप जहां कहीं भी आकर के सुनो। धुंधकारी आया, लेकिन अब जगह नहीं है। सभी भजन करने वाले बैठे हैं, तो किसके शरीर में जाए, ताकत नहीं है किसी प्रेत की। जब भूत प्रवेश करता है तो भूत जैसा हम इस शरीर को बना देते हैं, तब प्रवेश करता है। गांठ बांध लें आप। जिसने अपने जीवन में ठाकुर का भजन किया है, राघव का भजन किया है, परमात्मा का दर्शन किया है, संतों की सेवा की है, ताकत नहीं है किसी भूत की, ताकत नहीं किसी प्रेत की कि आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। लेकिन खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, नियम संयम बिगड़ गया, भूत जैसा घर बन गया, तो फिर भूत का वास होगा। धुंधकारी प्रेत योनि में है, प्रेत आया। लेकिन जितने भी श्रोता बैठे थे सभी गायत्री मंत्र का जाप करने वाले थे, तुलसी माला धारण करने वाले थे। किसके शरीर में जाए, नहीं जा सकता। एक बांस का बगीचा बगल में, उस बांस के अंदर प्रवेश कर गया सप्तग्रंथी का बांस। 7 दिन की कथा हुई, एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ खुल गई। ये कथा है। 8 गांठ का नहीं था, सप्तग्रंथी का बांस। कहने का मतलब सीधा सा है, कथा का लाभ केवल मानव के शरीर में ही मिलेगा। इसमें ये 7 चक्र से बना हुआ ये मानव का शरीर, इसमें बैठ करके ये जीव जब कथा सुनेगा तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी बांस में मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मानव के शरीर को बताया है। और गोस्वामी जी ने भी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। धुंधकारी की साहब मुक्ति हुई है। विमान आया, विमान में जब बैठने लगे गोकर्ण जी ने थोड़ा इशारा किया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। भैया ये क्या कर रहे हैं आप कथा सुनने वाले के लिए अगर विमान लाए हैं तो ये सभी निर्मल श्रोता बैठे। विमान एक हरि के पार्षदों ने कहा, इसमें भी एक कारण है। बोले क्या? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्तुतः। कथा सुनने में भेद होगा। जिस भाव से कथा सुनोगे, ये तो साहब कल्प वृक्ष है। जैसा विचार करोगे वही विचार आपके पूरे होंगे। भागवत की कथा में बैठ करके, अयोध्या में बैठ करके, सरयू के किनारे बैठ करके, संतों की शरण में बैठ करके विचार अच्छे रखना, सावधान रहिए। जहां विचार बिगड़ गए तो जीवन में वही फल अपने आप मिलेगा, न इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं। जैसा भाव लेकर के आप बैठोगे वही चीज मिलेगी आप। किसी ने कथा सुनी, टाइम पास होगा तो उनका टाइम पास हो गया। किसी ने सुनी, चलो 7 दिन आनंद लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मनोरंजन हो जाएगा, तो उनके लिए मनोरंजन है। लेकिन किस कोई ये भी भावना लेकर के आए हैं, चलेंगे अयोध्या, सरयू का स्नान करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, जीवन में आनंद मिलेगा। और आनंद क्या है? जीवन में सबसे बड़ा आनंद क्या? दुनिया में ये नहीं मिलता है।
गाड़ी में, दुकान में, मकान में, धन में, दौलत में, बेटे में, बेटी में, पत्नी में, ये आनंद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फिर कहाँ है? आइए कबीर की भाषा से सुने आप। कबीर ने मानो इसका अर्थ कर दिया है कि तेरा साहिब है तुझ माई, बाहर है ही नहीं। देख सखी खोल दो नैना, देख सखी खोल दो नैना, तो क्या करें? कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, हाँ कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, ओ कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व की बनी ये काया, पांच तत्व की बनी काया, पांच तत्व की बनी ये काया, पांच तत्व की बनी काया, इसमें बोले हो, इसमें बोले तेरी मैं ना कुछ लेना न देना मगन रहना, जय कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना। मगन रहना, मगन रहना। कल जैसा हो जाए हाल कहीं, कल घड़ी ही नहीं देख पाई, हम समझ रहे 7 बज रहे हैं और घड़ी 8 बजा रही है। तो समय पूरा हो रहा है, आइए 2 मिनट में बस कथा को विराम देते हैं। हाँ 7 से ज़्यादा तो नहीं, नियम माने नियम है, और कथा कभी पूरी नहीं होगी साहब, हमें तो 7 दिन आनंद लेना है। देखो 5 घंटे कब निकल गए पता नहीं लगा साहब, है ना। ये कृपा है साहब संतों की, ये कृपा है ठाकुर जी की, ये कृपा है मेरे राघव की, जिनके चरणों में बैठ करके हमें आनंद मिल रहा है। और आनंद का मतलब केवल वही है, परमात्मा। कोई ये भी नहीं कहेगा कि सब पंडित जी ने आनंद दिया है। अगर हमारे पास ईमानदारी से आनंद होता तो अपने घर में देते, यहाँ क्यों आते? नहीं, विचार करने की बात है साहब। अगर मैं ये कहूं कि मैंने आपको आनंद दिया, नहीं दे, केवल वक्ता का एक काम होता है। हर व्यक्ति के अंदर आनंद है, परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर है। जैसे माता पहले चूल्हे में अग्नि दबा देती थी ऊपर से राख, क्योंकि बनी रहे, तो बस वक्ता का एक क्रम होता है कथा का। कथा के द्वारा वक्ता ये प्रयास करता है कि आपके अंदर जो राख जम गई है उस दहकते अंगारे के ऊपर कथा के द्वारा वो राख हटे और दहकता हुआ अंगारा ऊपर आए, तो आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। और आनंद प्रकट होता है तो हमारे संत भगवान अभी आए, वो भी कह रहे थे, पता ही नहीं लगा किसका कि मास दिवस कर दिवस भा और मर मन जाना कोई, रथ समेत रवि था कि निशा कवन विधि हो। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आनंद प्रकट हो गया, और जहां आनंद प्रकट हो जाए तो फिर पता नहीं लगता है समय का। धुंधकारी की मुक्ति हुई और इसके बाद में सभी श्रोताओं ने फिर से अभ्यास मंच तैयार किया है। अब विचार किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कथा सुनने में, हमने समय का सदुपयोग नहीं कर पाया। इसलिए 3 चीज बताई है सत्कर्म में, देश काल और पात्र। ये शिव पुराण में बड़े विस्तार से कथा आती है सब तीनों चीजों की। देश काल पात्र, श्रवण कीर्तन और चिंतन। जीवन में पहला क्रम है श्रवण। श्रवण कैसे करना चाहिए, फिर कीर्तन किसे कहते हैं। कीर्तन एक प्रकार का नहीं है केवल ताली बजा करके जो राम जी का नाम ले वही कीर्तन है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कीर्तन भी कई प्रकार के हैं।
एक कीर्तन वो है जो ढोलक मजीरा लेकर के मस्ती में गा रहे, ये भी कीर्तन है। एक कीर्तन वो है जो वेद मंत्रों की ध्वनि चलती है राघव के दरबार में, ये भी एक कीर्तन है। और एक कीर्तन ये भी है कि आप आरती के बाद अपने अपने कमरे में जाएं तो चर्चा क्या होनी चाहिए। आज हमने कथा में ये सुना, आज ये कथा बहुत अच्छी लगी, आज पंडित जी ने ये बात कही, ऐसा चिंतन, ऐसी चर्चा, ये सबसे बड़ा कीर्तन है। कथा में से खड़े भय काहे फोन नहीं लगाओ, बेटा क्या कर रहा होगा, ये कीर्तन नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम बहुत जरूरी है, ये क्रम है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। लेकिन समस्या एक है कि जीवन में 90 साल के है गए, 99 के है गए, हम गृहस्थ ही बने हैं साहब। वानप्रस्थ जीवन कैसे जिए। हमारे भगत जी बैठे हैं, इनके दादाजी का कभी चरित्र सुनेंगे इसी मंच से, तब देखेंगे वानप्रस्थ होता क्या है। हमारे शिव सिंह जी के परम पूज्य पिताश्री, इनका जीवन चरित्र सुनेंगे, पता लगेगा कि वानप्रस्थ कहते किसे हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, दोनों चीज बताइए। धर्म का सतत पालन करिए, लेकिन त्यजलोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ते जाइए। लोक धर्म क्या है? पिता का धर्म, बेटे का धर्म, ये सब लोक धर्म में आते हैं। पिता का धर्म कब तक? हमेशा के लिए नहीं है। पिता का धर्म की एक सीमा है, बेटा कमाने लायक हो गया, बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, पिता का धर्म समाप्त हो गया। यहां से फिर वानप्रस्थ प्रारंभ होता है, और फिर नाती के लिए कमा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा अधर्म होने लगेगा। यहां से यात्रा अपनी बदल दीजिए। फिर इसी अयोध्या में बैठकर के राजा दशरथ को जब बालों ने उपदेश कर दिया, और हम आपको कथा से उपदेश नहीं मिल पा रहा है, समस्या है कि नहीं। महाराज दशरथ गद्दी पे बैठे थे, केवल अपने श्रवण समीप भय सत केसा बालों को देखा, मानो बालों ने उपदेश कर दिया, राजन क्या बात है, हमने अपना रंग बदल लिया लेकिन तुमने अपना ढंग नहीं बदला। और समस्या यही है कि हम भी दुनिया में आए, हमारे साथ ये बाल भी आए, हमारा भी रंग था, बालों का भी रंग था, लेकिन धीरे धीरे बालों ने अपने रंग को बदल लिया, लेकिन हमने अपने ढंग को बदला नहीं है। तो जीवन में मुक्ति मिलेगी कैसे? उपदेश लेने की जिस वक्त जिज्ञासा जगेगी, जिसे कहते हैं प्यास, जिसे कहते हैं जिज्ञासा, वेदांत में ज्ञान की प्यास को जिज्ञासा, मुक्ति की प्यास को मुमुक्षा, वेदांत की भाषा में। उत्तम नगर वासियों ने बड़ा सुंदर व्यास मंच बना करके तैयार किया है। और फिर दोबारा कथा हुई तो सूत जी महाराज कहते हैं, अयोध्यावासन है पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो गोलोक धाम, साकेत धाम, आज गोकर्ण जी महाराज उत्तम नगर वासियों को लेकर के गोलोक धाम के लिए पधारे हैं। इसके बाद में 6वें अध्याय में कथा के नियम भी बहुत बताए, वक्ता कैसा, श्रोता कैसा, क्या क्या करना चाहिए, कैसा कैसा भंडारा, अनेक चीजों पे सब चर्चा है। इसके बाद में बड़ा सुंदर गंगा के किनारे हरिद्वार में बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ है। तो आइए कीर्तन का आनंद लें, संतों की वाणी भी श्रवण करने को मिल जाए। हा हा हा, क्या कहना साहब, जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए संत भगवान की। अरे ढीले ढीले मत बोलो, थोड़े हाँ उचक जाओ। बोलिए संत भगवान की। क्या बात है, जीवन का जोश और बुढ़ापे का होश दोनों मिला दो आप। नाथ समारंभां श्रीमद्रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वंदे श्री गुरु परंपरां गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालं स्वर्णच्छविं रसपञ्चरहस्यविज्ञं श्रीराम नाम अविराम रटन्ति मास्ये श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमात राक्षसान्तकं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोर्यसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानि शालिपरपीतपरागपुण्यं भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, कनक भवन बिहारी बिहारी जो सरकार की, समस्त अयोध्या प्रवासियों की, समस्त संत भगवान की, सब भक्त भगवान की, समस्त श्रोता समुदाय की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय श्री सीताराम। परम सौभाग्य जो हम सब भगवान के परम पावन धाम श्री धाम अवध में भगवान की मंगलमयी गाथा का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और यह सौभाग्य भगवान की अनुपम कृपा से, भगवान की असीम कृपा से प्राप्त होता है। अभी हम लोग व्यास जी के मुख से बड़ा सुंदर तात्विक विवेचन सुना। जो भी प्रसंग हैं उनके तत्व का दर्शन कराते हुए किसका मतलब क्या है, कोई भी प्रसंग हम कह रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है, व्यास जी ने बड़ा सुंदर विवेचन किया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गोड़। श्रोता भी और वक्ता भी ज्ञान निधान होना चाहिए। वक्ता बहुत अच्छे हैं, मास्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन विद्यार्थी गधा निकल जाए तो काम नहीं चलता। इसलिए मास्टर तो अच्छे हैं ही, निसंदेह ठाकुर जी ने वर्ण किया है। भगवान कृपा करके जिससे अपना गुणगान करा लें। मस कहीं करे विरंज प्रभु अजय मसकते खिन्न, असमर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। इसमें कोई वक्ता की बड़ी विशेषता नहीं है, ठाकुर जी जिसे सब जो करवा ले, भगवान ही करने कराने वाले हैं। हम सब क्या कर सकते हैं? जैसे आप सब हैं ऐसे हम सब हैं। हमारे में हमको कुछ अधिक नहीं दिया है भगवान ने, जो आपके पास है वही हमारे पास है। परंतु भगवान ने कृपा करके वाणी दिया है और वाणी से हम लोग
भगवान की सेवा कर देते हैं। तो वाणी की सार्थकता भगवान के गुणगान करने में ही है। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तव पादयोर न। तो वाणी की सार्थकता गुणानुकथने भगवान के गुणगणों का गायन करने में ही है, भगवान की गुणगाथा गाने में ही है वाणी की सार्थकता। तो व्यास जी तो अपनी वाणी को सार्थक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यदि ध्यान से कथा नहीं सुनेंगे, अपने घर की चर्चा, परिवार की चर्चा, नाना प्रकार की समस्याओं की चर्चा यदि कथा में ही करेंगे तो वो समस्या चर्चा करने से कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि कथा का निरादर ऊपर से हो गया। इसलिए भगवान की कृपा से ही अच्छे वक्ता मिलते हैं और भगवान की कृपा से ही अच्छे श्रोता भी मिलते हैं। भाई वक्ता के हृदय में बहुत कल्याण की कामना है कि हम जिनको जो वाणी बोल रहे हैं वो सार्थक हो, उसको कोई सुनने वाला और ग्रहण करने वाला मिले। लेकिन नहीं मिलता है तो उसका भी हृदय दुखी होता है और उसकी वाणी की सार्थकता नहीं बन पाती है। वैसे भगवान का गुणगान करने से उसको तो सुख मिलेगा ही, परंतु श्रोता को यदि मेरी वाणी से लाभ हो गया तो मेरी कथा कहना सार्थक हो गया। तो इसलिए श्रोता को भी और वक्ता को भी भगवान से एकदम तन्मय होकर के रहना चाहिए। जब तन्मय होकर के रहेंगे तभी हमारी कथा कहना और सुनना दोनों ही सार्थक होगी। बहुत परम सौभाग्य का विषय। अभी व्यास जी कुछ आप सब लोगों को सदाचार की शिक्षा दे रहे थे, विषयों की चर्चा करके कि ये विषय बंधन के हेतु हैं। श्री गोकर्ण उपाख्यान के माध्यम से बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान किया। वास्तव में ये तमोगुणी प्रवृत्तियाँ तमलोक को प्रदान करती हैं और महापुरुषों का साथ मोक्ष का मार्ग है। महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेश तमो द्वारम योग योसिनाम संग संगम। महापुरुषों का साथ करना मोक्ष का मार्ग है और शराबी कबाबी कामी पुरुषों का साथ नरक को प्रदान करने वाला है, नरक का दरवाजा है। संत संग अब वर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहाँ संत कवि कोविद श्रुत पुराण सद ग्रंथ। ये मत समझिए कि महाराज जी के सम्मान में ये शब्द व्यास जी बोल रहे थे, ये सिद्धांत की बात है। कोई भी शालिग्राम की बटैया छोटी बड़ी नहीं होती, कोई भी कैसे भी साधु हैं सबका सम्मान इसी हिसाब से आप सब करिए। कोई बहुत बड़े मठ का महंत हो गया तो बड़ा साधु है, ऐसा नहीं। साधु भेष का आदर करो। जो मधुकरिया मांग करके, भिक्षा मांग करके अपनी जीविका को किसी तरह से पेट को पाला और दिन भर भजन किया, वो और अच्छा साधु है। हम सब तो जो है बहुत सारी व्यवस्थाओं में उलझे रहते हैं आप ही जैसे, परंतु वह सौभाग्यशाली है जो 2 टुकड़ा मांग करके पा लिया, दिन भर भगवान का भजन किया। चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने चरणों
अपने चरणों चरणों में, अपने चरणों में, अपने चरणों में, अपने चरणों में हमको रख कर, अपने चरणों